द्वैपायन ऋषि जो कृष्ण को कहते हैं कि तुम मुझे कोई उपदेश मत दो, जब तुम्हारे पुत्र मुझे मारने के लिए आए थे, जब उन्होंने मुझे मृतप्राय कर दिया, उसी समय मैंने संकल्प कर दिया था कि अब इन यादवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इन द्वारिका को मैं जलाकर भस्मीभूत कर दूंगा। अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने नियाणा कर लिया है। जैन शासन के अंदर बहुत प्रसिद्ध शब्द ये नियाणा रहा हुआ है। नियाणा को समझ लेना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े तपस्वी होते हैं और वो तपस्वी लोग किसी भी लालच से या तो रोष से अपनी तपश्चर्या के साथ में वो सौदेबाजी कर लेते हैं। वे संकल्प करते हैं, मेरी तपश्चर्या के फल स्वरूप, मेरी तपश्चर्या की फलश्रुति के स्वरूप में मुझे क्या प्राप्त हो, और जो जो प्राप्त करने की कामना होती है उस कामना का नाम नियाणा है। जैन शासन के अंदर अनेक बातें ऐसी आती है कि जिन्होंने पूर्व के भव के अंदर नियाणा किया था। सम्रादित्य महाकथा के अंदर अग्नि शर्मा तापस ने कितने ही महीनों तक मासक श्रमण के पारणे मासक श्रमण किए थे, और इतनी उग्र तपश्चर्या करने के बावजूद भी उन्होंने नियाणा कर लिया था कि मैं भवो भव के अंदर इस गुणसेन राजा को मारने वाला बनूं। द्रौपदी ने भी हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि पूर्व के जन्म के अंदर जो नियाणा किया था, मुझे 5 पति की प्राप्ति हो, और जिसके कारण उसे पांचालिनी बनना पड़ा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भी पूर्व के जन्म के अंदर जब वो साधु था और तब उसने स्त्री रत्न पाने का नियाणा किया था। कहने का मतलब है घोर और उग्र तपश्चर्या से तपस्वी जो चाहता है वो उसे मिल जाता है, परंतु उसकी वह तपश्चर्या कर्म क्षय को करवाने वाली नहीं बनती है, मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं बनती है, लेकिन संसार परिभ्रमण का कारण बन जाती है। जब द्वैपायन ऋषि ने नियाणा की बात की और उस समय के अंदर बलराम भी रोषायमान हो गए, उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि अब इस सन्यासी को मनाना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नियाणा कर दिया होता है तब उसे समझाना बहुत भारी काम हो जाता है। हमें भी अपने जीवन के अंदर एक बात को समझकर चलना चाहिए, जब कोई व्यक्ति आवेश में होता है तब उसे समझाने का प्रयास नहीं किया जाए, और उसे यदि समझाने का प्रयत्न हम करते हैं
तो उस प्रयत्न के अंदर लगभग लगभग निष्फलता ही हाथ लगती है। विशेष करके काफी बहनों को और माताओं को अपनी कोई भी बात का निवेदन करना है तो सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता देखकर फिर अपनी बात रखनी चाहिए। यदि ऑफिस से थके हारे हुए आए हुए हैं और उस समय के अंदर आप अपना निवेदन करोगे, आप 100% सही रहोगे, लेकिन फिर भी आपको उस क्रोध के भागीदार आपको बनना पड़ेगा। और इसलिए कब किसको समझाया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बलराम समझदार थे और इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये कृष्ण को कह दिया कि अब इन्हें समझाने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे दिन द्वारिका में घोषणा करवा दी। कृष्ण महाराजा ने कहा कि सभी नगरजन विशेष करके धर्म आराधना में तत्पर रहे। पूरी द्वारिका नगरी में सबको भी द्वैपायन ऋषि के जो नियाणे की बात है वो सर्वत्र फैल गई। सर्वत्र भय का वातावरण बन गया और उस भय का निवारण करने के लिए लोगों ने तपश्चर्या, दान, सील आदि की आराधना सच्चे भाव से शुरू कर दी। अपने यहां पर भी आज से कुछ साल पूर्व में एक परंपरा थी। घर घर में नारियल घूमता था। जिनके घर पे वो नारियल जाता था उनके घर पे आंबिल करना होता था और ये आंबिल वो विशेष मंगल को करने वाला बनता था। लेकिन हम ज्यादा समझदार हो गए और इसलिए ऐसी ऐसी पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उन एक एक परंपराओं को हम तोड़ते जा रहे हैं। जबकि महापुरुषों ने ये परंपरा की थी तो उसके पीछे कितना अच्छा उद्देश्य उसके पीछे का रहा हुआ रहेगा। आज फिर भी गुजरात के कोई कोई छोटे छोटे गांवों के अंदर देखिए किसी ने मैसेज भी भेजा कि अभी भी हमारे गांव में ये परंपरा चल रही है। खूब खूब अनुमोदना है। छोटे छोटे गांवों के अंदर आज भी ये परंपरा चलती है और वो परंपरा विशेष मंगल को करने वाली थी। उस समय में नेमिनाथ भगवान गिरनार पर पधारे हुए थे। देवों ने संवत्सरण की रचना की थी। श्री कृष्ण महाराजा भी परमात्मा की देशना सुनने के लिए सपरिवार पधारे थे, अकेले नहीं हमारे जैसे। पूरे परिवार के साथ में वो देशना सुनने के लिए पधारे थे। समस्त श्रोताजन भी मोह रूपी गाढ़ निद्रा से जागृत हो चुके। यादव कुमार ऐसे सांब, प्रद्युम्न वगैरह ने जिन्होंने द्वैपायन ऋषि के साथ में गलत कार्य किया था, मारा था, पीटा था, और ऐसे सांब, प्रद्युम्न और यादव कुमारों ने वैराग्य भाव को धारण करके नेमिनाथ परमात्मा के पास में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भी उनके भीतर में पश्चाताप की भावना थी।
लेकिन उन्हें साथ में अफसोस था कि द्वारिका नगरी के दहन के अंदर हम निमित्त बुद्ध बनेंगे, क्योंकि वो सांबव और प्रद्युम्न कुमार ने ही जब दैपायन ऋषि को पीटा और तब जाकर द्वारिका नगरी के दहन की भूमिका तैयार हुई। नेमिनाथ भगवान के उपदेश से उनकी आत्मा जागृत हो गई, साधु बन गए। साथ ही साथ श्री कृष्ण की अनेक रानियां भी, जिन्होंने प्रभु के पास में दीक्षा ले ली। कृष्ण ने नेमिनाथ परमात्मा को पूछा कि भगवंत, ये द्वैपायन ऋषि द्वारिका का नाश कब करेगा? तब भगवंत ने कहा कि ठीक आज से 12 वर्ष के बाद ये द्वारिका को जलाएगा। यह सोचकर कृष्ण मन में सोचने लगे कि समुद्र विजय आदि धन्य बन गए कि जिन्होंने उसके पहले ही चारित्र धर्म का स्वीकार कर लिया। मैं धिक्कार के पात्र हूं, क्योंकि मैं राज सुख में लुब्ध होकर संसार में पड़ा हुआ। सर्वज्ञ भगवंत ने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण, वासुदेव जो होते हैं वो कभी भी चारित्र धर्म का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कि वासुदेव वही बनते जिन्होंने पूर्व के भव में नियाणा किया हो। नियाणा किए बिगर वासुदेव बना नहीं जाता है। नियाणा करके सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियाणा करके आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। और इतना ही नहीं, लेकिन वासुदेव जो होते वो नरकगामी ही होते हैं। ये सुनकर कृष्ण महाराजा को बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगे कि क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा? लेकिन भावी भाव को कोई टाल सकता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवंत के वचन थे और वो वचन कभी भी गलत तो होते नहीं हैं। फिर वापिस उन्होंने पूछा कि भाई, मेरा भाई जो बलदेव है, बलराम है, और वो बलराम की मुक्ति कब होगी? जब श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए, उस समय के अंदर प्रभु ने उनको सांत्वना देने के लिए कहा, तुम पदवी अमसरीखी, तुम भी आने वाली 24 के अंदर तीर्थंकर बनने वाले हो। भरत क्षेत्र के आगामी 24 में 12वें अमम नाम के तीर्थंकर बनकर तुम भी मोक्ष में जाओगे। तब कृष्ण महाराजा को संतुष्टि हुई और फिर बलराम के बारे में प्रभु बताते हैं कि वो यहां से देवलोक में गए, देवलोक से पुनः मनुष्य भव प्राप्त करेंगे, वहां से पुनः देवलोक में जाएंगे, और देवलोक से जब तुम 12वें तीर्थंकर बनोगे, उस समय के अंदर बलराम तुम्हारे पास में दीक्षा लेंगे और वो मोक्ष को जाएंगे। यानी इस प्रकार से कृष्ण महाराजा को आश्वस्त करने का काम परमात्मा ने किया। अब जब प्रभु ने कहा है कि 12 साल के बाद में इस द्वारिका का दहन होने वाला है, नगर के सभी लोग आराधना, तप, साधना में जुड़ गए हैं। द्वैपायन तापस भी उग्र तपश्चर्या करने लगा, उसकी मृत्यु हुई।
वो मर के अग्नि का कुमार निकाय में देव हुआ। पूर्व जन्म में किया हुआ नियाणा जो उसके वहां पर देव जाति में जाने के बाद में भी वो वैर की भावना प्रकट हुई और द्वारिका का दहन करने के लिए वो वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा द्वारिका नगर के सभी जो लोग हैं वो तपश्चर्या में, विशेष करके आंबिल आदि तपश्चर्या में परमात्मा की भक्ति में मस्त है। और ये तप के प्रभाव से दैपायन ऋषि उस नगर को कुछ भी नहीं कर पाया। मन में रोष तो भरा हुआ था, अग्नि की ज्वालाएं भी उसके भीतर में प्रकट हो रही थी, लेकिन दैपायन ऋषि के पास में इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 11 साल तक वो द्वैपायन ऋषि द्वारिका नगरी में रहा, इंतजार करता रहा कि नगर जन प्रमादी बने और मैं क्या करूं, इस नगर को जलाकर रख दूं। आखिर में 12वें वर्ष में प्रवेश किया, 12वां वर्ष आया, लोग सोचने लगे कि अब द्वैपायन अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर वो चला गया होगा। अब लोगों ने तपश्चर्या छोड़ दी। 11 साल का समय व्यतीत तो हो चुका था, बहुत लंबा समय। कोरोना में 2 महीने में अपनी हालत इतनी भयंकर हो चुकी है और वहां पर 11 साल का लंबा पीरियड व्यतीत हो चुका, और जिसके कारण नगरवासी सब सोचते कि अब तो ये देव चला गया होगा और सब स्वच्छंदी बन गए। सब पुनः भोग सुखों में आसक्त बन गए। शराब पीना, अभक्ष्य खाना आदि सभी प्रकार के पाप उनके जीवन के अंदर पुनः प्रकट हो गए। द्वैपायन तो इंतजार करके ही बैठा हुआ था। वो तो बस एक ही सोच में था कि कब कुछ ऐसी खराबी उनके भीतर में आए और मैं उनके ऊपर आक्रमण कर दूं। और आखिर में वो द्वैपायन ऋषि ने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को जलाकर भस्मीभूत कर दी। धर्म का प्रभाव क्या होता है, तप का प्रभाव क्या होता है, वो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है। यानी 11 साल तक तप के प्रभाव से द्वैपायन को द्वारिका को दहन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। और इस प्रकार से जो नियति थी वो नियति होकर रही। अब कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका को जलते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। अब वो अशरण हो चुके हैं। मौत के समय में शरण देने वाला इस जगत में कोई नहीं मिलता है। धर्म की सच्ची शरण थी, लेकिन लोगों ने धर्म को छोड़ दिया। अब उन्हें शरणागति देवे तो कौन देवे, क्योंकि बलराम और कृष्ण के भी जो आयुध थे वो आयुध भी अपनी शक्ति खत्म हो चुकी। और आखिर में असहाय बनकर द्वारिका नगरी को जलते हुए देखने लगे।
श्री कृष्ण और बलराम ने वसुदेव, देवकी और रोहिणी को आग से बचाने के लिए अपने रथ में बिठाया, लेकिन द्वैपायन ने उनके अश्व को स्तंभित कर दिया। क्षण भर के लिए भी वो चल सके नहीं। श्री कृष्ण ने रथ के आगे बलिष्ठ वृषभ की जगह पर स्वयं को जोड़ दी। वृषभ बैल भी स्तंभित हो गए। श्री कृष्ण ने बैलों को भी रथ से मुक्त कर दिया और दोनों भाई रथ खींचने लगे। देखिए विधि की विडंबना कैसी है। 3 खंड के साम्राज्य को भुगतने वाला भी आज लाचार बना हुआ है। आधे भरत क्षेत्र के राज्य के जो मालिक थे वासुदेव, और वासुदेव को आज बैल की जगह पर स्वयं को जोतना पड़ा है। दोनों भाई बैल की जगह पर स्वयं जुड़ गए, रथ को खींचने लगे, लेकिन वहां पर रथ की धुरा जो थी वो टूट गई। बड़ी मुश्किल से वो रथ को दरवाजे तक लेकर आए और उसी समय वो दरवाजे बंद हो गए। माता पिता चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, तुम मेरी रक्षा करो, हमें बचा लो। और द्वारिका जल रही थी, करोड़ों यादव जल रहे थे, घोर चित्कार सुनाई दे रही थी। बहुत ही करुण दृश्य निर्मित हुआ था, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं पाया। बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को बचा लेने के लिए कृत निश्चयी बने थे। उन्होंने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन रथ के पहिए जो थे वो जमीन में फंस गए। बलराम और कृष्ण भरसक प्रयत्न करने लगे उस पहिए को निकालने के लिए, लेकिन निराश हो गए। और आखिर में द्वैपायन ऋषि जो अग्नि कुमार देव बने थे वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस नगरी में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं बच पाएगा। देव के वचन सुनकर देवकी और वसुदेव ने कहा कि अब तुम यहां से चले जाओ। तुम यदि 2 भाई जीवित रहोगे तो सभी यादव जीवित है। अब हमें बचाने का तुम ज्यादा प्रयत्न मत करो, हम अभागी है। और उस समय के अंदर है ना, उद्घोषणा भी की थी कि जो भी दीक्षा लेगा वो बच जाएगा। लेकिन फिर भी कितनी बड़ी कम नसीबी, बहुत ही कम लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए और बाकी सभी द्वारिका के दहन के साथ में जलकर भस्मीभूत हो गए। यहाँ पर वसुदेव, देवकी आदि सोच रहे हैं कि हमने यदि नेमिनाथ परमात्मा के पास में चारित्र लिया होता तो ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होती थी। हमें हमारे कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है
जब कर्मों का उदय होता है उस समय के अंदर ये जीव जो है वो जगत में असरण हो जाता है। देवकी आदि ने कहा कृष्ण और बलराम को जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहां पर खड़े रहे। वसुदेव, देवकी, रोहिणी ने आंखें मूंद ली, नेमिनाथ भगवान की शरणागति स्वीकार की, चारों प्रकार का आहार त्याग किया, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरणागति स्वीकार की, नवकार मंत्र की साधना में लीन बने और तीनों की मृत्यु हुई, तीनों देवलोक में उत्पन्न हुए। कहने का तात्पर्य है कि असरण भावना से बचाने वाला कोई नहीं है। मिथ्यामृतक्रम, संसार में मौत से बचाने वाला कोई नहीं है, और ये भावना है असरण भावना। बलराम के साथ में श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के बाहर निकले। बाहर जो जीर्ण उद्यान थे उस उद्यान में गए। वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर बैठकर वो जलती हुई द्वारिका को देखते रहे। श्री कृष्ण ज्यादा समय तक देख नहीं पाया। उन्होंने अपने भाई को कहा कि अब लगता धिक्कार है मुझे, मैं असहाय असरण बनकर मेरी द्वारिका को जलती हुई देख रहा हूं। जिस प्रकार से मैं नगरी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, वैसे इस नगरी को अब जलते हुए देखने के लिए भी मैं समर्थ नहीं। और आखिर में दोनों वहां से चले गए, जलती हुई देख भी नहीं पाए। अपने आप को असहाय महसूस करने वाले श्री कृष्ण के भव्य भूतकाल पर भी एक दृष्टि डाले। बचपन से लेकर अब तक वो कहीं पर भी निराश नहीं हुए थे। सबके लिए वो सहारा बने थे, लेकिन आज स्वयं असहाय बन चुके। जिनके प्रति उनको स्नेह था, लगाव था, वैसे माता पिता को भी वो नहीं बचा पाए। और देखते देखते पूरी की पूरी द्वारिका नगरी भस्मीभूत हो गई। श्री कृष्ण को आप शिशुपाल की सभा में देखो, युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में देखो, पांडवों की राजसभा में देखो, सदा के लिए उनके चेहरे पर स्मित था। उनकी अंगुली पर चक्र रत्न घूमता ही रहता था। और इतने विराट स्वरूप वाले भी आज कर्मों ने उन्हें निराशा से घेर लिया। और वो आज इतनी भयंकर निराशा से घिर चुके। कहने का मतलब है ऐसी परिस्थिति होती है और उस समय के अंदर शरणभूत कोई नहीं होता है। बलराम के साथ में जंगलों में भटकते भटकते आखिर में कौशाम्बी नगरी के बाहर वो वन में पहुंचे। ग्रीष्म का काल था और उस समय के अंदर कृष्ण महाराजा का पुण्य भी क्षय हो चुका। श्री कृष्ण जिनको बहुत ही जबरदस्त कोटि की प्यास लगी, उन्होंने बलराम को कहा, भैया मैं अत्यंत ही प्यास से मेरा मुंह सूख रहा है। बलराम ने कहा
कि अभी मैं इस जंगल में जाकर पानी लेकर आता हूं। और वो पानी लेने के लिए गए और उसके जैसे ही बलराम पानी लेने के लिए गए, कृष्ण बहुत ही थक चुके थे जंगल में भटक भटक कर, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव चढ़ाकर, पीला वस्त्र ओढ़कर वृक्ष के नीचे वो सो गए। और वहां पर बलराम ने जाते जाते श्री कृष्ण को एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते रहने को कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने वन देवियों से प्रार्थना भी की थी कि मेरे अनुज भाइयों की रक्षा आप करना, परंतु भवितव्यता को कौन मिथ्या कर सकता है। उसी जंगल में 12 साल से जरा कुमार वहां पर रहता था। जो उस जंगल में क्यों आया था? मुझे मेरे भाई का हत्यारा नहीं बनना पड़े, भाई के हत्यारा का कलंक मुझे नहीं लगे। और जिस कारण से वो जंगल में थे, उन्होंने बाघ का जो चमड़ा होता है वो पहना हुआ था, हाथ में धनुष बाण लेकर वो शिकारी बन गए थे। और जहां श्री कृष्ण सोए हुए थे, वहां पर दूर से ही जरा कुमार ने देखा। उन्होंने वहां पर हिरण की कल्पना की जहां पर श्री कृष्ण सोए हुए थे, और हिरण समझकर जरा कुमार ने तीर चला दिया। तीर जाकर उनके चरण तल में लगा। तीर लगते ही श्री कृष्ण बैठ गए। मैं तो निरपराधी हूं, मुझे किसने तीर मारा? आज दिन तक कभी भी अपना परिचय दिए बिना मेरे पर प्रहार नहीं किया है किसी ने, और मुझे इस प्रकार से तीर किसने मारा? जरा कुमार ये सारी बातें सुनते हैं। मैंने तो मृग समझकर तीर मारा था, परंतु यह तो मनुष्य है। कृष्ण का प्रश्न सुनकर वो बोल उठा, मैं हरिवंशीय वसुदेव का पुत्र हूं, जरा देवी मेरी माता है और मैं हूं जरा कुमार। मैं श्री कृष्ण का अग्रज हूं। भगवान नेमिनाथ के वचन को सुनकर 12-12 वर्षों से यहां पर आकर रह रहा हूं। क्यों? कि भी मेरे हाथों से श्री कृष्ण की मौत न हो। 12 वर्षों से मैंने इस मनुष्य में एक भी मनुष्य को देखा नहीं है इस जंगल में। और तब वो उनको पूछते कि आप कौन हो? तब कृष्ण अपना परिचय देते कि मैं तुम्हारा अनुज कृष्ण हूं, जिनके हत्यारा बन, बन हत्यारा नहीं बनने के लिए तुमने जो 12-12 साल तक जो वनवास स्वीकार किया था, और वही कृष्ण में हो। आखिर में इस प्रकार से बाण की असर श्री कृष्ण के ऊपर होने लगी। क्षण भर के अंदर तो वो कृष्ण भी अंतिम आराधना करके नरक गति की ओर चल पड़े। कहने का मतलब है, मौत से बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मात्र और मात्र जिन धर्म ही शरण है,
चारित्र धर्म ही शरण है, और वैसा जानते हुए भी जगत के जीव इस संसार में यहां वहां भटक रहे, लेकिन धर्म की शरणागति स्वीकारते नहीं। श्री कृष्ण को कहां पर और कैसे मृत्यु हुई? एक भयंकर जंगल में मृत्यु हुई, अपने ही भाई के द्वारा मृत्यु हुई। पास में कोई नहीं, बलराम भी जो निकट रहा हुआ था वो भी दूर हो गया। और ये हमें बताता है संसार की कैसी असरणता रही हुई है। शायद ही इससे बढ़कर कोई दृष्टांत हमें इस असरण भावना के ऊपर सुनने को मिले। तीन खंड का मालिक इस प्रकार से असरण होकर पड़ा हुआ है। 56 करोड़ की सेना जिसके पास में थी, और ऐसा श्री कृष्ण आज अकेला भीषण जंगल के अंदर पड़ा हुआ है। कोई उससे खबर पृच्छा करने वाला भी नहीं है। और ये है असरण भावना। अभी अभी आपने कई कोरोना के केस सुने होंगे। जिसको कोरोना होता है ना, कोरोना तो हमें असरण भावना एकदम नजर के समक्ष आत्मसात कर देता है। इस कोरोना के चंगुल में फंसे हुए जो जीव है, और उन जीवों की कितनी दयनीय परिस्थिति होती है। मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, बचाने के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परिवार के सदस्य ही उन्हें नहीं बचा पा रहे। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखो, मरते हुए देख कर भी परिवार के सदस्य उन्हें हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हाथ लगाया तो हम भी चले जाएंगे। ये जाए तो भले जाए, लेकिन हमको जाना नहीं है। और ये असरण भावना है। पूरी जिंदगी तक आपके भरोसे जो रहे, पूरी जिंदगी तक आपने जिनके लिए जो कुछ भी किया, और वही व्यक्ति आपके अंतिम समय में आपको धोखा दे रहा है। आपके निकट में आने के लिए भी वो कतरा रहा है। और ये है असरण भावना। कई बार ऐसे चेपी रोग होते हैं, और जिस रोग के कारण कोई निकट में आने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और ये बताता है असरण भावना। जब जगत में कोई हमें शरणागति नहीं देता है, और वैसे समय के अंदर यदि किसी की शरणागति प्राप्त होती है, तो वो शरणागति है धर्म की। धर्म में भी विशेष करके चारित्र धर्म की शरणागति। और इस चारित्र धर्म की शरणागति क्या होती है, कैसे होती है? आखिर में बलराम ने भी श्री कृष्ण की मृत्यु को देखते हुए उन्होंने चारित्र धर्म की आराधना की,
और आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस संसार से रक्षा करने वाला मात्र और मात्र धर्म है, और ऐसे धर्म की जो शरणागति स्वीकार करता है वो अशरण से बच पाता है, आत्मा का कल्याण कर पाता है। बस प्रतिपल हमें भी अशरण भावना का चिंतन मनन करते रहना है